हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो नाम है, टाइटल है, वो ऑटोबायोग्राफी का है। ऑटोबायोग्राफी जो कि लिखी थी नेल्सन मंडेला ने, जो कि आज़ाद साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो इन्होंने जो अफ्रीका की जो फ्रीडम जर्नी थी उसमें इनका महत्वपूर्ण स्थान था। जैसे कि भारत की आज़ादी की जो यात्रा थी, आज़ादी की जो लड़ाई थी, आज़ादी के लिए जो भी स्ट्रगल किए गए, उसमें महात्मा गांधी का स्थान अति महत्वपूर्ण है। इसी तरह साउथ अफ्रीका की जो फ्रीडम जर्नी थी उसमें नेल्सन मंडेला का वही स्थान है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत दुख झेले और ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश रूल के खिलाफ डटकर ये खड़े रहे। तो जब साउथ अफ्रीका ने आज़ादी को हासिल किया तो ये वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने और इन्होंने अपनी एक जीवनी लिखी। ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी होती है जीवनी, पर वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है। ऑटोबायोग्राफी होती है जो इंसान खुद लिखता है। जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद एक बुक लिखूं तो वो ऑटोबायोग्राफी होगी। तो इसी तरह इनकी ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उसके बारे में हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देंगे और देखेंगे। बिफोर रीड, आगे बढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसके जो क्या लिखा हुआ है, क्या वो कहना चाहते हैं। अपार्थीड, अपार्थीड क्या है? एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक पॉलिसी थी जो कि ब्रिटिश एम्पायर ने, ब्रिटिश रूल ने, ब्रिटिशर्स ने नस्लीय भेदभाव के लिए अपनाई थी कि वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और जो अफ्रीकन इंडियंस होते थे इन्हें नीचा समझते थे अपने आप से। तो उनके लिए पॉलिसीज़ अलग होती थी, उन्हें नीचा समझा जाता था ब्लैक होने की वजह से। इट इज़ अ, क्योंकि वो उनके गुलाम थे। इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल, जो लोगों को अलग करती थी अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस से यानी कि देखिए, वो गोरे थे जो ब्रिटिशर्स थे, तो इंडियंस, इसी तरीके जहाँ जहाँ उन्होंने रूल किया वहाँ उन्होंने उन्हें रेस के अकॉर्डिंग, उनकी जो रंग रूप थी उसके अकॉर्डिंग उनको सेग्रीगेट किया, उनको सेपरेट किया। कैन यू से, क्या तुम कह सकते हैं, विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पोलिटिकल सिस्टम अनटिल वेरी रिसेंटली? कि अब तक वहाँ पर ये जो पॉलिसी थी ये चलती रही। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने इससे पहले कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? अगर आपने नहीं सुना है तो आप यहाँ अच्छे से जान जाएंगे इस वीडियो में कि नेल्सन मंडेला कौन थे और उनका अफ्रीका की आज़ादी में क्या रोल था। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये उनकी जो वो है पार्टी है। जैसे यहाँ पर बीजेपी है, कांग्रेस है, उसी तरह वहाँ पर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। अपार्थीड यानी कि जो उनको नस्लीय भेदभाव उनसे किया गया। सबको परमात्मा ने बनाया है, किसी को गोरा बनाया है, किसी को सांवला, किसी को काला। परंतु जब इंसान इंसान के साथ रू अपनी भेदभाव करता है तो ये जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने रंग रूप पर, नस्ल के आधार पर अपार्थीड की जो सिस्टम था, पॉलिटिकल थ्योरी थी, इसको अपनाया था और उन्हें सेपरेट कर दिया था अपने आप से कि वो सुपीरियर है, वो इन्फीरियर है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। अब वो कह रहे हैं कि मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने स्पेंड लाइफ टाइम फाइटिंग, उन्होंने जीवन पर्यंत जो लड़ाई की, किससे? अगेंस्ट अपार्थीड। जो ये नीति थी भेदभाव की, इसके खिलाफ वो लड़ते रहे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years, कितने साल बिताए उन्होंने प्रिजन में, जेल में? 30 साल उन्होंने बिता दिए। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, जब लोकतांत्रिक, जब अंत में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, लोकतंत्र का शासन स्टार्ट हुआ और ये इलेक्शंस हुए, वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 में हुए थे पहले। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और जब ये राष्ट्र अपना साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ 1994 में, इन्होंने पहले जो थे मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ के बने।
इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। अब देखिए वो कह रहे हैं ऑटोबायोग्राफी जो है वो यहाँ पर पूरी नहीं मेंशन दी गई है, उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है। जैसे मान लीजिए पूरी चीज़ है, मान लीजिए पूरी बुक है हमारे पास, इसमें से हम कुछ हिस्सा उठाकर आपको समझाएं, आपको दिखाएं, आपके लिए पेश करें, तो उसको एक्सट्रैक्ट कहा जाता है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। मंडेला यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट उठाया गया है ऑटोबायोग्राफी से, ये है उनके एक हिस्टोरिक ओकेजन का, द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन किसी चीज़ का उद्घाटन है, उसके बारे में वो यहाँ बात करते हैं। कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि ये जो ओकेजन है क्या है। चेक योर गैस, अपनी जो अंदाजे हैं देखिए उनको, विद दिस न्यू आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट, तो उस पर 10 मई 1994 को ये वहाँ पर पब्लिश हुआ था। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो ये बात आप याद रखिएगा कि वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। उससे पहले वहाँ पर ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश ही वहाँ पर अपने जो थे वहाँ पर, उससे पहले उनका शासन था वहाँ पर। उससे पहले कभी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं हुए थे, और सभी जो थे गोरे बोलते हैं उनको, ब्रिटिशर्स को, तो उनका ही जो प्रतिनिधि था वही वहाँ पर शासन करता था। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। सेंचुरीज यानी पूरे 300 सालों के एक लंबे वाइट रूल यानी कि गोरों के शासन के बाद साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट वो बने। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी जो पार्टी है उसका नाम भी याद रखिएगा, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी। पार्टी वन, पार्टी ने क्या किया, जीत लिया 252 ऑफ द 400 सीट्स इन फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। 400 सीटों पर उन्होंने 252 सीटों को जीत लिया अपने पहले ही साउथ अफ्रीका के इतिहास में। पहले जो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक जो वहाँ पर चुनाव हुए उसमें उन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। वो कहते हैं इनोग्रेशन जब किसी भी चीज़ का उद्घाटन होता है, किसी समारोह का, जैसे कि किसी भी कोई भी नया कारोबार कोई शुरू करता है, कोई घर की किसी भी चीज़ का इनॉग्रेशन है, कोई इवेंट है, उसकी शुरुआत करते हैं, तो वो एक सेरेमनी बन जाती है, वो लोगों को बुलाया जाता है। सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग। अब ये जो सेरेमनी थी ये टुक प्लेस यानी कहाँ पर ये स्थापित हुई, कहाँ पर टुक प्लेस, कहाँ पर ये हुई, यूनियन की बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में, प्राइटोरिया एक जगह है वहाँ पर हुई। वो टुडे ये वो लिख रहे हैं, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है, यानी वो बता रहे हैं कि ली गई है, आज ली गई है। तो आप इससे समझिएगा क्योंकि वो अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञों ने क्या किया, इसको अटेंड किया, इस यानी इस सेरेमनी में भाग लेने के लिए, इनॉग्रेशन में, ये जो उद्घाटन है इसमें बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया। तो पॉलिटिशियन आए, डिग्निटरीज़ आए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, तो उनके लिए डिग्नेटरीज वर्ड यूज़ किया जाता है। फ्रॉम मोर देन 140 देशों से भी ज़्यादा लोगों के जो प्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर आए अराउंड द वर्ल्ड, संसार के चारों ओर से। नेवर 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 अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अब वो अपने जो देशवासी हैं, प्रतिनिधि हैं, जो भी वहाँ उद्घाटन में शामिल हुए हैं, उन सबको एड्रेस करते हुए जो वो भाषण दे रहे हैं उसमें वो कहते हैं नेवर 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 अगेन, कि अब दोबारा कभी नहीं, कभी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो खूबसूरत धरती है अफ्रीका की, कभी भी एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक इंसान का दूसरे के द्वारा जो उसका पतन किया जाता है, उसे ओप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है उसको,
उसको अपना ग़ुलाम बना के रखा जाता है, ओप्रेस किया जाता है। तो वो ये जो एक्सपीरियंस है, अब ये जो खूबसूरत धरती है हमारी अफ्रीका की, ये कभी दोबारा इसको एक्सपीरियंस नहीं करेगी, क्योंकि अब वहाँ पर उन्हीं लोगों का जो है शासन हो चुका है, गोरे वहाँ से जा चुके हैं। सेड नेल्सन मंडेला जो अपने भाषण में वो ये बात कहते हैं। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with the blacks, whites and colored celebrating together। जुबिलांट होता है खुशियों के पल, जो बहुत खुशी से भरपूर होते हैं, यानी खुशियों से भरे हुए सीन्स। जुबिलांट सीन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया, प्रिटोरिया अफ्रीका की वो जो जगह है जहाँ पर ये सेरेमनी हो रही थी, उस जगह का नाम है। तो वहाँ की जो सड़कों हैं, वहाँ गलियों हैं, वहाँ पर ये खुशी भरे नज़ारे देखे जा सकते हैं। किससे? फॉलोड द सेरेमनी। अब ये जो सेरेमनी, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हुए हैं? ब्लैक, वाइट, कलर्ड, यानी कि गोरे, काले, सभी तरह के लोग इकट्ठे इसमें खुशियाँ मना रहे हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन विमेन, 1 लाख से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, विमेन, औरत, मर्द और बच्चे ऑफ ऑल रेसेस, सभी नस्लों से, सभी रेसिस से, ये नहीं है कि एक ही कम्युनिटी से, एक ही रेसिस से, अलग अलग सैंग, उन्होंने गाया, वो गाए, नाचे खुशी के साथ, यानी उन्होंने भरपूर आनंद लिया अपनी इस आज़ादी का उनका। तो नेक्स्ट ये एक्टिविटी है, तो चलिए। 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर, वो बताते हैं कि जो 10 मई को ये हुआ था, ये जो सेरेमनी हुई थी, डॉन ब्राइट एंड क्लियर, वो कह रहे हैं कि 10 मई डॉन यानी भोर हुई, सुबह हुई, दिन जो है वो निकला। कैसा था वो? ब्राइट और क्लियर, वो एक बिल्कुल चमकदार और साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। वो कह रहे हैं पिछले कुछ समय से आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged में बहुत ज़्यादा, besieged होता है घिरा हुआ होना, besieged घिरा हुआ होना, by the dignitaries जो राजनीतिज्ञ थे, बड़े बड़े इम्पोर्टेंट प्रतिनिधि दूसरे देशों से आए हुए थे अराउंड द वर्ल्ड, और वर्ल्ड लीडर जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे जो वहाँ पर इनॉग्रेशन में आ रहे थे। वो क्या मतलब अपनी जो भावनाएं, अपनी रिस्पेक्ट की भावनाएं थी अफ्रीका के प्रति, नेल्सन मंडेला के प्रति, उनको व्यक्त कर रहे थे। और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुशी खुशी उनसे घिरा हुआ था। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। वो कहते हैं कि ये जो इनॉग्रेशन हुई है, ये उद्घाटन हुआ है, ये साउथ अफ्रीका की जो धरती है, सॉइल यानी मिट्टी को कहा जाता है यहाँ पर, इसको इसके कंटेक्स्ट में लिया गया है कि साउथ अफ्रीका की जो धरती है उस पर सबसे बड़ा जो था इंटरनेशनल लीडर्स का जो जमावड़ा वहाँ लगा था इस इनॉग्रेशन में, ये सबसे बड़ा होने वाला था। सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater। एम्फी थिएटर को डिस्कस करते कि एम्फी थिएटर क्या होता है। एम्फी थिएटर देखें यहाँ पर उन्होंने, ए बिल्डिंग विदाउट अ रूफ। एम्फी थिएटर होता है एक खुली बिल्डिंग होती है, उसकी छत नहीं होती है। विद मैनी रोज ऑफ सीट्स, वहाँ पर सीट्स बनी, बहुत सारी रोज होती हैं और सीट्स होती हैं। राइजिंग इन स्टेप्स, आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में खुला एक एम्फी थिएटर होता है, बीच में मैदान होता है, आइट साइड सीट्स होती हैं और वो स्टेप्स बाय स्टेप बनी रहती हैं ताकि लोगों को आसानी हो चीज़ों को देखने में और किसी को कोई परेशानी ना हो। तो ऐसे जो बालू पत्थर का सैंड स्टोन का एम्फी थिएटर बना हुआ था बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जो कि प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में बना हुआ था। वहाँ पर ये जो सेरेमनी थी ये हुई। फॉर डेकेड्स यानी दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। वो कह रहे हैं कि ये जो सीट थी, ये जो प्रेसिडेंट वो बन रहे थे, ये किसकी सीट थी? वाइट सुप्रीमेसी थी। यहाँ पर जो था गोरों का शासन था, उनका ये अधिशासन था, वो ही उच्च पदों पर बने हुए थे। नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो। अब क्या हो गया? ये एक रेनबो की एक नज़ारा बन गया।
कि जैसे कि एक रेनबो होता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर से वो बनता है। गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, पहले वहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी थी, मगर अब ये नज़ारा बदल चुका था। नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ, अब ये एक रेनबो की तरह बन गया था, एक रेनबो के नज़ारे की तरह बन गया था, जहाँ पर गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर, जहाँ पर भिन्न भिन्न कलर के यहाँ पे कलर से लिया गया, भिन्न भिन्न नस्लों जातियों के लोगों की गैदरिंग को कहा गया है। नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और क्या, फ्रॉम द, जो यहाँ पर इंस्टॉलेशन साउथ अफ्रीका की जो पहली डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो ये सेरेमनी होने जा रही थी एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की, उसमें डिफरेंट सभी जगह से लोग आए हुए थे इसको अटेंड करने के लिए। तो एक रेनबो की भांति प्रतीत होता था। ऑन दैट लवली ऑटम डे यानी वहाँ पर पतझड़ का मौसम था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, इस प्यारे पतझड़ के दिन पर, आई वॉज अकम्पनीड होता है कि बहुत सारे, जब कोई किसी के साथ होता है, अकम्पनीड यानी उनके साथ, उनका साथ देने के लिए, बाय माई डॉटर जेनानी, उनकी बेटी का नाम है जेनानी जो उनके साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट, पोडियम यानी पोडियम जो वो वहाँ जगह होती है जिस पर खड़े होकर शपथ लेते हैं। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वॉन, स्वॉन होता है शपथ लेना, ओथ लेना, स्वॉन ओथ शपथ, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट, सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट यानी दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर जिन्होंने शपथ ली वो थे डी क्लर्क, देन देखिए नेल्सन मंडेला, देन थाबो बेकी वॉज स्वॉन इन, जब दूसरा नाम वो बताते हैं, थाबो बेकी वॉज स्वॉन ने शपथ ली एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट, और उन्होंने पहले डिप्टी प्रेजिडेंट की उपराष्ट्रपति की शपथ ली। When it was my turn, वो कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई शपथ लेने की, आई प्लेज्ड भी यही होता है, ओथ लेना, शपथ लेना, स्वॉन करना, टू ओबे, आई प्लेज टू ओबे, मैंने शपथ ली, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, की पालन करने की, अपहोल्ड की अपने जो संविधान है उसको पकड़ कर रखने की, उसी के साथ चलने की, उसको पालन करने की, टू डिवोट माई सेल्फ, अपने आप को पूरी तरह डिवोट कर देने की, अपने आप को समर्पित करने की, टू वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, किसके लिए, अपने आप को किसको समर्पित करने के लिए, वेल बींग अच्छाइयों के लिए, उनके भले के लिए, जो रिपब्लिक है, अफ्रीका है, लोकतंत्र है, एंड इट्स पीपल और इसके लोगों के लिए, यानी अपने देश को समर्पित होने के लिए वो बात कर रहे हैं। टू द अजैम्बल गैस, जो वहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी मेहमान इकट्ठा हुए एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और ये जो पूरा देश संसार देख रहा है, आई सेड, मैंने कहा, टुडे टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आर प्रेजेंस हेयर, वो कह रहे हैं कि आज हम सब यहाँ मौजूद हैं, मौजूद हैं, अपनी प्रेजेंस को हमने यहाँ पर बताया है और हम करते हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी, और क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर अपनी देते हैं एक आशा, जो ये नई एक न्यू बोर्न लिबर्टी हुई है, आज़ादी मिली है, लिबर्टी आज़ादी, उसके प्रति हमें बहुत कुछ अभी करना है, कन्फर ग्लोरी, और अपनी जो ये है गरिमा है इसकी जो उसको हम यहाँ पर देंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। वो कह रहे हैं कि ये जो एक्सपीरियंस हुआ था ह्यूमन डिज़ास्टर का, जो बहुत सालों से ऑपरेशन झेला था, बहुत ज़्यादा गुलामी को झेला था, दुखों को झेला था, जुल्म को, जो ये ब्रिटिशर्स थे, गोरे थे, इनके जुल्म को, ये जो डिज़ास्टर उनके साथ हुआ था अफ्रीकन लोगों के साथ, ये बहुत लंबा था। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी, और इसमें से एक ऐसी सोसाइटी अब पैदा हुई है, होगी, कि जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। अब वो कह रहे हैं वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, वो कह रहे हैं कि हमें हु आर आउटलॉज
नॉट सो लॉन्ग अगो, अभी ये नहीं है कि हमें बिल्कुल आउटकास्ट कर दिया गया था, आउटलॉस कर दिया गया था, हमारे लिए कुछ भी नहीं था। अपार्थिड होने की वजह से ये जो पॉलिसी अपनाई गई थी गोरों की वजह से बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया गया था। हैव टुडे बीन गिवन द रियर प्रिविलेज टू बी host to the nations of the world on our own soil, have today been given the rare privilege to be host to the, अब क्या हुआ है, हमें दिया गया है एक रेयर प्रिविलेज। प्रिविलेज होता है कि बहुत ज़्यादा सम्मान देना, उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जब टू बी द होस्ट, होस्ट करने के लिए जो पूरे संसार से, पूरे वर्ल्ड से जो राष्ट्र के जो प्रतिनिधि आए हैं हमारी जगह पर, उन सबको होस्ट करने के लिए हमें ये एक रेयर प्रिविलेज मिला है, हमें ये महत्वपूर्ण कार्य मिला है। वी थैंक ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने सभी ये जो डिफरेंट और सम्मानीय इंटरनेशनल जो मेहमान हमारे आए हैं सब जगह से, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country। जो यहाँ पर आए हुए हैं हमारे गेस्ट, यहाँ पर एक हमारे देश के लोगों के साथ उन्होंने यहाँ पर एक बहुत पोजेस किया है, इस चीज़ को देखा है, इस इवेंट में हमारे साथी बने हैं। ऑफ व्हाट इज़, जो क्या है, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, ये जो हमें आज़ादी मिली है, ये आज़ादी क्या है, ये जस्टिस के लिए है। ये आज़ादी किसके लिए, आम लोगों की आज़ादी है, उनके पीस की आज़ादी है, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवता की जो एक सम्मान है उसके लिए है ये जो आज़ादी हमें मिली है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आ पोलिटिकल एमेंसिपेशन, आखिरकार, एट लास्ट आखिरकार, अंत में, अचीव कर लेना, प्राप्त कर लेना। पोलिटिकल इमेंसिपेशन होता है मुक्ति, फ्रीडम। हमने जो है राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवर सेल्स टू लिबरेट ऑल आर पीपल, हम अपने आप से शपथ लेते हैं। लिबरेट होता है पढ़ाना लिखाना, उनको लिबरेट करना मीन्स उनकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना, उन्हें साक्षर बनाना। ऑल आर पीपल, हम अपने सभी लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जबकि वो गरीबी में बंधे हुए थे, लगातार क्या था, गरीब थे, गरीबी में वो जीवन यापन कर रहे थे, डेप्रीविएट थे, उनको बहुत ज़्यादा उनको राइट नहीं थे, पॉलिटिकल राइट नहीं थे, इवन उनको ज़िंदगी के जो मौलिक अधिकार थे वो भी नहीं दिए गए थे, वो वंचित थे अपने अधिकारों से। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और उनको नस्लीय और जेंडर के तौर पर भी भेदभाव सहने पड़े, और डिस्क्रिमिनेशन होता और भेदभाव भी जो वो भी उन्होंने सहे, तो उससे हमें उन सबको आज़ाद करना है। तो वी प्लेज आवर सेल्स टू लिबरेट आवर पीपल फ्रॉम द, इन सब चीज़ों से आज़ाद करना है, इस सब बारे में उन्हें साक्षर करना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं दोबारा कभी नहीं। शेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि जो अफ्रीका की खूबसूरत ज़मीन है, विल अगेन एक्सपीरियंस, कभी दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करेगी, द ओप्रेशन ऑफ वन, एक का दूसरे के द्वारा जो जुल्म किया जाता है, उसको दबाया जाता है, इसको दोबारा इस धरती पर दोहराया नहीं जाएगा, नहीं यहाँ के लोग उसको दोबारा अब सहन करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, अब ये जो ह्यूमन अचीवमेंट का जो ग्लोरियस, ये जो शानदार दौर स्टार्ट हुआ है, इसका जो सूरज है अब कभी जो है वो नहीं डूबेगा। लेट फ्रीडम रेन, आज़ादी राज करे, वो कामना कर रहे हैं। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, वो अपने देश के लिए अच्छे की कामना करते हैं कि परमात्मा अफ्रीका को आगे बढ़ाए, ब्लेस करे, आशीर्वाद उस पर बना रहे। तो ओरल कॉम्प्रिहेंशन है यहाँ पर, तो बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, ये पार्ट 1 है, तो यहाँ पर हमने इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।